वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पेंट सेक्टर के बारे में, यानी कि पेंट में जो जो कंपनी है उसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्या उसका मार्केट ट्रेंड है। तो उसमें एक कंसाइनर नेरोलैक पेंट्स है जो अगर पीयर ग्रुप में अगर जाए तो अगर उसका पी देखे तो सबसे लार्ज 5 कंपनी से मार्केट कैप से हिसाब से तो उसमें सबसे कम पी नज़र आता है। और उसमें अगर चार्ट पैटर्न में जाए तो भी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उससे पहले अगर उसका बिजनेस देखे कंसाइनर नेरोलिक का और उसकी वेबसाइट में जाए तो पेंट्स और प्रोडक्ट में देखे तो सभी तरह की पेंट्स बनाते हैं। इंटीरियर वॉल पेंट है, एक्सटीरियर टेक्सचर पेंट है, मेटल पेंट है, पेंट एक्सेलरी है, वुडन कोटिंग है। तो एक काफ़ी तरह से उसका बड़ा पोर्टफोलियो है। और जैसे जैसे इंडिया में पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से पेंट की कंजप्शन भी बढ़ने वाली है, क्योंकि हर एक चीज़ पेंट से ही पास होती है। यानी कि अगर आप कार खरीदते हो उसमें भी पेंट लगता है, रोड पे भी पेंट लगता है, बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी पेंट लगता है। तो पेंट की कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अगर गूगल में सर्च करें पेंट कंजप्शन इंडिया एंड यूएस, तो इंडिया में करीबन 700 ग्राम, अगर मोटा मोटा पर केज 1 केजी भी अगर काउंट करें तो यूनाइटेड स्टेट में 16 केजी है, यानी कि 16 टाइम्स यहाँ से डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा पेंट कंजप्शन कर रही है। तो इंडिया में भी ये धीरे धीरे ट्रेंड आने वाला है। अगर चाइना में भी देखें तो करीबन 4.2 टाइम्स इंडिया से ज़्यादा है। और यहाँ एक मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जैसे द इंडियन पेंट मार्केट हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो ओवर नेक्स्ट डिकेड एट 15 to 20% पर एनम एज a current per capita consumption is much lower than other developing countries and less than the half of the China। तो पेंट सेक्टर का सीधा सीधा यहाँ से ग्रोथ नजर आता है। लेकिन पेंट सेक्टर का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड होता है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड प्राइस के ऊपर रहता है। अगर क्रूड क्रूड प्राइस प्राइस की अगर चार्ट पैटर्न देखें तो ये हमने क्रूड का एक चार्ट निकाला है। कोरोना के बाद अगर देखें तो कोरोना के बाद एक काफ़ी सारा उछाल आया था, लेकिन धीरे धीरे ये प्राइस जो कोरोना से पहले का एक रेजिस्टेंस लेवल था उस वहाँ तक वो नीचे आ गया है। तो उस प्राइस में अभी स्टेबिलिटी दिख रही है, वो प्राइस कम हो रहा है। तो रॉ मटेरियल का अगर प्राइस कम होता है तो जो पेंट्स कंपनी है उसमें मार्जिन में भी उसमें बेनिफिट रहता है। तो अगर पेंट सेक्टर का कंसाइनर का अगर हम देखें इसका बैलेंस शीट के बारे में बाकी सब पैरामीटर, तो अगर आर देखें तो 16.6 है और आर 12 है, जो भी अच्छा है। डेट बिल्कुल ना के बराबर है, डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें। प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है। अगर हम 5 इयर्स का पी देखें तो अभी लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। और पीयर कंपैरिजन में अगर देखें तो एशियन पेंट जो है उसका पी 56 के आसपास है, बर्जर पेंट का 55 है और कंसाइनर का 34 है। आजको नोबल का भी 41%, 41 का पी है। ठीक है, तो ये पी के हिसाब से अभी थोड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिख रही है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर का अभी जो रिजल्ट आया है, अपकमिंग 6 नवंबर में सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी तक का अगर रिजल्ट देखें तो 308 CR का नेट प्रॉफिट है, जो कि हाईएस्ट एवर है। सॉरी, 956 का एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया था, और जो हाईएस्ट एवर दिख रहा है। लेकिन यहाँ अगर अदर इनकम में देखें तो एक कुछ यहाँ इन्वेंटरी या कुछ आइटम्स सेल की होगी, तो इसके जरिए यहाँ ये उसका 1 क्वार्टर का ये प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज इसको हम निकाल दें तो एवरेज जो उसका नेट प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 1,125, उसके बाद 240, 208, 157, एंड अभी का जो लेटेस्ट है वो हाईएस्ट एवर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो भी ये हाईएस्ट एवर है, ये जून क्वार्टर का। दूसरी एक बार किसी भी कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट हम कंपेयर करें तो जून क्वार्टर का इस ईयर का कंपेयर करना है अगले ईयर का जून क्वार्टर से। एक दूसरा इम्पैक्ट भी है, क्योंकि यहाँ जो मार्जिन पहले था 12% था, अभी थोड़ा बढ़कर 15% हो गया है। जैसे जैसे क्रूड का प्राइस कंट्रोल में आता है और उस हिसाब से जब क्रूड का प्राइस ज़्यादा होता है तब कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें भी प्राइस बढ़ाई होती है। लेकिन क्रूड का प्राइस या रॉ मटेरियल का प्राइस जब भी कम होता है
तब कंपनी वापस प्राइस कम नहीं करती, तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट कुछ मंथ्स में मिलता है। तो उसका बेनिफिट आगे जाके कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा आपको। और ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो 5,000 करोड़ का उसके पास रिजर्व है। बोरोइंग ओनली 276 करोड़ है। अगर उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, जैसे वो 75% के आसपास प्रमोटर के पास है, और बाकी पब्लिक के पास सिर्फ 9.6% है। मतलब कि सारा का सारा जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है, ठीक है। और हम चार्ट पैटर्न के बारे में अगर देखें तो कंपनी का एक बड़ा अच्छा उछाल आया था 2009-10 से लेके 2018 तक। और ये अगर उछाल हम मेजर करें तो करीबन 1000% का एक उछाल आया था। और इतना बड़ी रैली के बाद कंपनी पेंट सेक्टर जो है, अगर दूसरी कंपनी में भी देखें तो वैसे उसमें भी ऐसा ही आपको वो नजर आएगा। अगर एशियन पेंट में अगर देखें तो उसमें भी एक बड़ी रैली आई थी। बाकी पीयर कंपनी बर्जर पेंट में अगर देखें, बर्जर पेंट में भी एक बड़ी रैली आई थी। और सभी कंपनी अभी साइडवेज चल रही है। कंसाइनर में अगर देखें तो कंसाइनर में भी काफ़ी टाइम से करीबन 2017 से लेके अभी तक वो साइडवेज में 2017 में जो जिस प्राइस में कंपनी मिल रही थी अभी भी सेम प्राइस पे अगर ये चल रही है। अगर 2017 का अगर उसके बैलेंस शीट में देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो तभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 500 करोड़ का था, और अभी वो बढ़कर 600 के आसपास चल रहा है। तो इसका रीजन यही है कि क्रूड प्राइस जो उछाल आया था जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, और कंपनी वो एक साइडवेज में चल रही थी, उसका ग्रोथ स्टेगनेट हो गया था। लेकिन अभी क्रूड प्राइस फिर से वो नॉर्मल हो गई है, तो कंपनी अपना प्रॉफिट दिखाएगी और शेयर प्राइस भी मूवमेंट में आ सकता है। तो रिसेंटली कंसाइनर नेरोलेक में अगर देखें, और एक रिसेंट हाई तक भी अगर हम उसको मेजर करें तो 53% का यहाँ सीधा सीधा गेन नजर आता है। लेकिन मेरे हिसाब से रिसेंट हाई की तक जाने की बजाय हम जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है इस लाइन पे, अगर वो मल्टीपल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तो करंट प्राइस से अगर रिसेंट रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस भी हम जाए तो 24% का यहाँ सीधा सीधा गेन मिल सकता है। मैं कहता हूँ कि अगर 24% एक साल भी लगाए तो भी हमारे एफडी से ज़्यादा है, क्योंकि एफडी में हमें 7 to 8% मिलता है, लेकिन यहाँ 24% मिलने में एक साल में भी, एक साल से कम समय में भी मिल सकता है। तो ये एक सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ। और इस तरह से हम किसी भी स्टॉक में हम एनालिसिस करके उसका बिजनेस समझ के हम अपना इन्वेस्टिंग करते हैं। और किसी भी स्टॉक में हम 5% से ज़्यादा कभी भी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया और किसी भी सेक्टर में कुछ भी दिक्कत आ गई, सपोज कुछ जगह वार शुरू हो गई, फिर से क्रूड प्राइस अगर बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर से ये पेंट सेक्टर में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी के गेम के हिसाब से हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये खास ध्यान रख के अपना ड्यू डिलिजेंस लगा के हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। एक एजुकेशनल वीडियो थी, तो आप अपना, यहाँ मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस लगा के ही अपने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो अगले वीडियो में फिर एक नए स्टॉक के साथ मिलेंगे और कुछ नया हम सीखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।